एक सुंदर खूबसूरत रिश्ते का रहस्य, राज यानी कि सीक्रेट क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे ख्याल से हर कोई ढूंढता ही है, हर कोई ढूंढ भी रहा है और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो चलिए इस वीडियो में यही चर्चा करते हैं कि एक खुशहाल रिश्ते की नींव यानी कि फाउंडेशन की सीक्रेट आखिर में होती क्या है। तो दोस्तों, अगर हम रिश्ते की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है जो हम में से हर कोई ढूंढता ही है? सोचिए सोचिए। देखिए दोस्तों, हर रिश्ते की नींव, हर रिश्ते का जो फाउंडेशन होता है वो एक ही होता है और वो होता है कि दो लोग जो है उस रिश्ते में वो खुश रहे यानी कि हैप्पी रहे। तो हैप्पीनेस जो है हमारे रिश्तों की यानी कि रिलेशनशिप्स की बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इसीलिए दोस्तों, हम जो है अपने रिश्तों में हैप्पीनेस जरूर ढूंढते हैं कि हमें कहीं से भी खुशी मिल जाए उस रिश्ते में, उस इंसान के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, जब दो लोग रिश्ते में रहते हैं तो या तो खुशी होगी या खुशी नहीं होगी। अगर खुशी है तो फिर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप करते आ रहे हैं वो करते जाइए। लेकिन दोस्तों, जिन रिश्तों में हैप्पीनेस नहीं होती यानी कि दुख आ जाता है, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अनहैप्पीनेस आ जाती है। और ये अनहैप्पी लोग, जो ये अनहैप्पी दो लोग हैं इस रिश्ते में, ये एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो छोटी छोटी चीजों पे, ज्यादा बड़ी चीजों पे झगड़ा नहीं होता है, लेकिन ये चीजें बड़ी होती जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, यानी कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में तो ये बहुत ही बड़ी हो जाती है और छोटी सी चीज भी जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी चीज में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आप इन दो चीजों को बिल्कुल ठीक से समझिए दोस्तों, एक रिश्ते में या तो हैप्पी लोग होते हैं या अनहैप्पी लोग होते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में फर्क अगर आप देखें तो सिर्फ अनहैप्पीनेस में ये जो अन का पार्ट आता है उसी का होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ नया ही निकाल के दे रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं पागल बिल्कुल नहीं हो गया हूं। मैं आपका ध्यान जो है वो ला रहा हूं उस अन पार्ट में, जिसे अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो उसका अर्थ यानी कि मीनिंग निकल कर आता है अंडरस्टैंडिंग। तो अगर अब आप इन दोनों शब्दों को देखें एक साथ में तो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, तो इन दोनों में ये अन जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि अगर आप सच में देखें दोस्तों तो आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग यानी कि वो समझने की जो भावना होती है एक दूसरे को, वो ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को नहीं समझ पाएंगे तब फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं उसके साथ में? क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कोई यहाँ मूर्तियां तो है नहीं, ना ही हम कोई मशीन है, ना कोई इंजन है कि हम जो है बिल्कुल 100% एफिशिएंसी में, परफेक्शन के साथ सुबह से लेकर रात तक सारे काम कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, हम तो आखिर में मानव है, ह्यूमन बीइंग्स है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं। और ये मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं और आप सबके लिए भी कह रहा हूं। आप चाहे कितना भी उसे बचाना चाहे, कितना भी अवॉइड करना चाहे, लेकिन गलतियां तो होती हैं। और ये बहुत ही एक स्वाभाविक चीज है कि अगर आप मनुष्य हैं तो गलतियां तो होती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर अंतर आता है कि अगर आप एक रिश्ते में हैं, अब इस रिश्ते को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये आपके माता पिता के साथ हो सकता है, पेरेंट्स, भाई बहन, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके लवर्स, आपके स्पाउसेस, आपके जो बेटर हाफ होते हैं, पति पत्नी, आपके बच्चों के साथ में, या फिर कोई भी आपके जो सर्कल में आते हैं काम से रिलेटेड या फिर आपके किसी हॉबी से रिलेटेड। ये रिश्ते अलग अलग तरीके के होते हैं और इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन एक चीज तो ये पक्की है, और आप अगर ये ध्यान देंगे अपने जीवन में आपको भी ये पता चलेगा, हर रिश्ते की नींव जो फाउंडेशन होती है
वो शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग से। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो अन है आपके हैप्पीनेस से अलग हो जाती है, तब जाके जो है अनहैप्पीनेस बनती है, और तब जो है आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, आपके रिश्तों में दुख आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, एक अच्छे, सफल, सुंदर और ब्यूटीफुल रिश्ते की जो नींव और जो सीक्रेट होती है वो अंडरस्टैंडिंग में ही है। अगर आप एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तब तो फिर एक जन्म ही क्या, आप तो कितने ही जन्म बिता सकते हैं एक साथ में। ये लाइफ और डेथ तो बस एक पड़ाव हो जाती है आपके लिए। आप बस एक दूसरे के साथ तालमेल इतनी अच्छी बना लेते हैं कि कभी कभी तो बिना कहे भी काफ़ी चीज़ें आप समझ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़रूरी है, और अपने रिश्तों में आपको अंडरस्टैंडिंग ही जो है वो बनाए रखनी है, वो ढूंढनी भी है और उसे बरकरार भी रखनी है। तो यही है दोस्तों एक अच्छे से सेफ, साउंड, ब्यूटीफुल और खूबसूरत रिश्ते यानी रिलेशनशिप की सीक्रेट। उम्मीद करता हूँ ये सीक्रेट आप ज़रूर से अपनाएंगे अपने जीवन में और अपने रिश्तों में भी।